नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर में वर्षा ऋतु का आगमन करीब है। पेड़ों पर कोपले, तितली और कोयल की कूच से प्रकृति सज उठी है। बाग बगीचों में हरियाली छा गई है। लोग पहली फुहार का इंतजार कर रहे हैं। किसान खेतों में जुटे हैं। मौसम सुकून और नई उम्मीदें लेकर आया है। शहर में वर्षा ऋतु का आगमन अब बेहद करीब है और इसके स्वागत में प्रकृति ने अपना श्रृंगार शुरू कर दिया है। पेड़ों पर नई कोपलें फूट पड़ी है और हरियाली चारों ओर फैलने लगी है। सुबह और शाम को कोयल की मधुर कूच सुनाई देने लगी है, जो मानो वर्षों के स्वागत में राग छेड़ रही हो। वहीं रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती नजर आ रही है, जो प्रकृति की सजावट में चार चांद लगा रही है। बाग बगीचों और खेतों में हरियाली की चादर बिछने लगी है, जिससे मन प्रफुल्लित हो उठता है। गर्मी की तपिश से राहत पाने के लिए लोग अब वर्षा की पहली फुहार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। किसान भी खेतों की तैयारियों में जुट चुके हैं। ऐसे में ये मौसम शहरवासियों के लिए न सिर्फ सुकूनदायक है, बल्कि नई उम्मीदों का संदेश भी लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के स्थानांतरण आदेश के खिलाफ डॉक्टर प्रदीप मोजेश को जबलपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। डॉक्टर मोजेश ने याचिका में इसे जूनियर डॉक्टर दर्पण टोके को समायोजित करने की मंशा से प्रेरित बताया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीएमओ पदस्थापना के आदेश के खिलाफ डॉक्टर प्रदीप मोजेश को जबलपुर उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। डॉक्टर मोजेश ने स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए न्यायालय की शरण ली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने शासन के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही शासन और डॉक्टर दर्पण टोके को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया गया है। डॉक्टर मोजेस ने 7 जून 2025 के स्थानांतरण आदेश को ये कहते हुए चुनौती दी है कि आदेश उन्हें हटाकर जूनियर डॉक्टर दर्पण टोके को समायोजित करने के उद्देश्य से पारित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर टोके वर्तमान में जिला अस्पताल बुरहानपुर में विशेषज्ञ पद पर कार्यरत है, जबकि डॉक्टर मोजेस सीनियर अधिकारी है। अगर आदेश लागू किया गया तो उन्हें अपने जूनियर के अधीन कार्य करना पड़ेगा, जो सेवा और नियमों के खिलाफ है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर मोजेस को सिविल सर्जन सह अधीक्षक पद से हटाकर शाहपुर सीएचसी में बीएमओ बनाया गया था। अब अगली सुनवाई तक इस आदेश पर रोक लग गई है। बुरहानपुर के संग्रामपुर और रायसन गांव में तेज आंधी तूफान से केला फसल को भारी नुकसान हुआ। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने तत्काल सर्वे के निर्देश दिए। भाजपा नेता गजेंद्र पाटिल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों को भरोसा दिलाया कि मुआवजा जल्द मिलेगा, सरकार साथ खड़ी है। शुक्रवार रात आई तेज आंधी तूफान ने बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम संग्रामपुर और रायसेना में भारी तबाही मचाई। किसानों की केला फसल बुरी तरह प्रभावित हुई और कई खेतों में फसल पूरी तरह जमींदोज हो गई। प्राकृतिक आपदा से हुए इस नुकसान की जानकारी मिलते ही खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर हर्ष से बात कर तत्काल सर्वे दल गठित करने के निर्देश दिए। शनिवार को भाजपा युवा नेता गजेंद्र पाटिल जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने किसानों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और कहा कि सर्वे का कार्य प्रारंभ हो चुका है। सांसद पाटिल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार पूरी मजबूती से किसानों के साथ खड़ी है। गजेंद्र पाटिल ने भरोसा दिलाया कि सर्वे कार्य पूर्ण होने के बाद किसानों को उचित मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। खकनार स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही के चलते युवक की मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर न डॉक्टर मिला न नर्स। उपचार के बिना युवक ने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के खकनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को लापरवाही के चलते एक युवक की जान चली गई। खकनार खुर्द गांव निवासी धनराज दशरथ जाधव की तबीयत अचानक बिगड़ने पर परिजन उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां न तो कोई डॉक्टर मिला और न ही कोई नर्स। घंटों तक मदद की उम्मीद में तड़पते धनराज को कोई प्राथमिक उपचार नहीं मिल सका। इलाज के अभाव में धनराज ने अस्पताल परिसर में ही दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि यदि समय पर डॉक्टर और स्टाफ मिल जाते तो धनराज की जान बचाई जा सकती थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी भारी आक्रोश फैल गया है। डॉक्टर एक जगह पर भी रहता नहीं। हम केस लेके आए तो डॉक्टर हमारी जान समझौती थी, तो कम से कम एक डॉक्टर भी नहीं था यहाँ पर, कुछ मौजूद नहीं। हमारे को यहाँ पर कुछ सुविधा भी नहीं मिली, ना कुछ भी नहीं। आज हमारे घर की जान चली गई तो हमने क्या करना है? ये डॉक्टर ये दवाखाना रहने के बाद में ऐसे क्या मतलब की बात है? हाँ, तो उससे ज़्यादा नहीं भी रहेंगे तो कोई मतलब की बात नहीं ना दवाखाने को। हाँ, जब भी देखो जब हम आते तो यहाँ पर वही समस्या है। ये कोई दवाखाना है क्या? इतना बड़ा रहने के बाद में कोई एक जन कोई देखने के लिए नहीं आता है। मरने के बाद में क्या हमारे को ये करेंगे क्या? जब देखो जब वो हॉस्पिटल बरहानपुर में ऑपरेट कर देते, बरहानपुर में भेज देते, गोली दवा लेके, तो क्या ये दवाखाना है क्या? ये ऑक्सीजन का ठिकाना नहीं रहता है।
जो हमारे भाई थे जिनको हम हॉस्पिटल लेके आए, और हॉस्पिटल लेकर आने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट बाद यहाँ पर ना डॉक्टर था ना ही कोई था, एक मात्र नर्स थी जो भी 5 से 10 मिनट बाद आई और उन्होंने इलाज चालू किया। तो हमने कब से उनसे बात करने के बाद उनको पूछा कि डॉक्टर कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर यहाँ पर रूम पर है। तो हम रूम पर भी डॉक्टर को लेने गए, रूम पर भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। उनको ढूंढने के बाद फ़ोन लगाने के बाद उनको फ़ोन नहीं लगा। मैं डावर सर को भी फ़ोन लगाया था, उसके बावजूद करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर यहाँ पर आए और उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया जब तक कि हमारी मरीज़ की। और यहाँ पर अभी हमको यही दिक्कत हो रही है कि यहाँ पर अभी हमको शव ले जाने के एक वाहन नहीं मिल रहा है। हम कब से घूम रहे, कब से भटक रहे, लेकिन एक वाहन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और काफ़ी समय से हॉस्पिटल खुला हुआ है, यहाँ हर टाइम डॉक्टर की किल्लत होती है, यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। हमारे गांव के एक बच्चे को अटैक आया था, उसको हम अस्पताल लाए, यहाँ तक जीवित था। यहाँ डॉक्टरों की और किसी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ इसकी मृत्यु हो गई। इसके विरोध हम लोग यहाँ सब लोग खड़े और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि यहाँ डॉक्टर की जल्दी अच्छी तरीके से व्यवस्था सुधारे और व्यवस्था को बनाए रखें। हर टाइम ऐसा ही होता है, कोई भी मरीज आता है डायरेक्ट बुरहानपुर रेफर करते हैं, कोई इलाज ढंग का होता नहीं है, डॉक्टर यहाँ पर टाइम पर रहते नहीं है। बुरहानपुर में तेज धूप और उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल है। सड़कों पर दोपहर में सन्नाटा पसरा है, लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टरों ने लू से बचने के लिए पानी पीने, छाता या टोपी पहनने और धूप से बचने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में 18 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना जताई गई है, लेकिन फिलहाल तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से जिले में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। तेज धूप के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक गर्मी से बेहाल है और जरूरी काम को छोड़कर लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। उमस भरी गर्मी ने लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बारिश की उम्मीद में आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन राहत के आसार नजर नहीं आ रहे। डॉक्टरों ने भी लू से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है, जैसे घर से बाहर निकलते समय छाता या टोपी पहने, अधिक मात्रा में पानी पिए और धूप से बचे। बुरहानपुर जिला अस्पताल में विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। 110 नियमित रक्तदाताओं का सम्मान किया गया। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर आर्यन गढ़वाल ने स्वैच्छिक रक्तदान को जीवन रक्षक बताया। अधीक्षक ने सभी से नियमित रक्तदान की अपील की। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल बुरहानपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने और रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 110 नियमित रक्तदाताओं का सम्मान किया गया। ब्लड बैंक परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों, डॉक्टरों और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत रक्तदान शिविर से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर आर्यन गढ़वाल ने बताया कि शिविर लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने का एक सकारात्मक प्रयास है। सम्मानित किए गए रक्तवीरों में कई ऐसे युवा शामिल हैं जिन्होंने 25 से अधिक बार रक्तदान किया है। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय के अधीक्षक ने कहा कि रक्तदान एक महान सेवा है जो किसी की जान बचा सकती है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे नियमित रक्तदान करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। और जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ पे कैंप करवाते हैं, उनको बुला के जो है सम्मानित किया गया है। एवं एक जो हमारी थीम है उसके ऊपर भी प्रकाश डालते हुए ये बताया गया है कि निरंतर जो है आपके द्वारा ब्लड डोनेट होना चाहिए। हमारे बुरहानपुर में जो है रक्तवीर कम से कम 200 से 250 जो निरंतर ब्लड डोनेट करते रहते हैं। एवं समय की कोई पाबंदी नहीं है उनके ऊपर कि सिर्फ शाम में आएंगे या दिन में आएंगे। जब भी उनको फोन लगाया जाता है तो वो तत्पर तैयार रहते हैं। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।